के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। रुकिए जरा ठहरिए, वीडियो को स्किप करके मत जाना, पूरी नज्म आप सुनेंगे। सारी गुफ्तगू शायर इमरान प्रतापगढ़ी की आप सुनने वाले हैं। देखिए, लोग सवाल करते हैं कि एकता से क्या होगा, इत्तिहाद से क्या होगा। यकीन मानिए, अगर मुसलमानों ने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इत्तिहाद कर लिया, जो दो बातिल ताकतें मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही हैं, वो डराने से बाज आ जाएंगी। देखिए, मुसलमानों के हक में सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हुए नजर आते हैं, इम्तियाज जलील साहब बोलते हुए नजर आते हैं, शायर इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायरों और मुशायरों के अंदर, अपने नज्म के अंदर बोलते हुए नजर आते हैं। एक ऐसी नज्म कि इमरान प्रतापगढ़ी ने नज्म के अंदर ही तो पार्टियों को सुनाई है, लेकिन उससे पहले जो चंद बातें उन्होंने कही हैं वो सुनना काबिले गौर की बात है। जरा आप इस बात को सुनिए। के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, क्या कहना अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं। आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सिहाई से लिखता रहूं। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है। सुबह उठिए तो धमकियां, गालियां, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। ओहो, हर दिन सुबह शाम। और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तो तुम्हारा दिल कहां होगा हम जानते हैं। अच्छा, कैसे तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें एक तस्वीर भेजूं कि यहां से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के एक तस्वीर भेजता हूं और नीचे लिखता हूं कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा ले जाके फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम कदम भी नहीं रख सकते हो, हमसे सवाल करते हो। तब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं, सब तैयार रहेंगे। मैं आपके धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की डोर है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं इन मिसरों में, कि हमने जमजम दिया,
आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहना, अगले जो 2 मिसरे आने जा रहे हैं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और परभनी वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में, मुझे लगता है कि कोई मशायरा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा है। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरेबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं परभनी वालों, यहां मीडिया के साथी बैठे होंगे, उर्दू मीडिया के साथी बैठे होंगे, कल सुबह अगर कुछ छापिएगा इस अखबार इस मशायरे के बारे में अखबार में, तो अगर इसमें से कोई एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब रहा। मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही हैं मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं पढ़ता हूं, अब मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और ये शेर सुनिएगा कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान। और आखिरी शेर इस गजल का, जहां है जैसे हैं खड़े रहिए ऐसे, मुझे आखिरी शेर पे मुझे आपकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए। अच्छा, अगर खड़े हो रहे हैं तो खड़े ही हो जाइए, या फिर बैठे हैं तो बैठे ही रहिए।
ये ठीक है, लेकिन खामोश रहिए, अब दाद बाद में दीजिएगा, अभी तो चुप रहिए। के हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। और जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं उसको ही सफरा तफरी में नहीं पढ़ सकता, मुझे एक बार ताली बजा करके उस शेर के लिए पहले माहौल दीजिए, तब मैं वो शेर पढ़ूंगा। सुनिएगा शेर। के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, है तेरे पास। और परभनी वालों, बस ये कह के विदा लेता हूं आपसे कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। वाह, कोई नहीं, ये लोग आगे आ नहीं जाएंगे, सब अपने हैं, भाई हैं, अपने हैं, ये आ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। कि बड़े लोगों, अब आ जाएंगे का मतलब आ ही मत जाइए ना, मतलब मोहब्बत में अब जान थोड़ी लीजिएगा। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं।